फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिकल डाइपोल। लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया था, ये हमने डाइपोल कंसिडर किया था। इस डाइपोल के एक्सिस पे अगर कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। आज इस वीडियो में हम डिटरमाइन करेंगे व्हेन वी चार्ज एट प्लेस्ड एट ए इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी अगर 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ड्यू टू दिस डाइपोल कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी। फर्स्ट वी हैव कंसीडर इलेक्ट्रिकल डाइपोल which is consist of the two equivalent opposite charge which are placed by a distance to a, then electrical dipole moment is equal to P is equal to q into 2a। केस फर्स्ट कंसिडर करते हैं। केस फर्स्ट, द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इस चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो हमने कंसेप्ट किया था जिस तरह ये इस तरह अगर हम इसको देखें तो ये इस तरह है, P इज इक्वल टू में Q नोट, ये प्लस चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। तो दोनों के ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी? फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। अगर ये इसको रिपेल करता है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी? आउटवर्ड, इस तरह। ये हमारा डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस P से O तक की डिस्टेंस हमने r कंसिडर की है, ये डिस्टेंस a है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी E1, तो हमारे पास कंसेप्ट है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? E1 इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू BP का स्क्वायर अलोंग डायरेक्शन क्या होगी इसकी? BP प्रोड्यूस्ड। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस निकालेंगे B से P तक का। B से P तक का ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस A और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम क्या ले लेते हैं? OPB, ये O, ये P और ये B। तो OPB ट्रायंगल के अंदर अगर हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल OPB, तो OPB में BP का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो BP स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अलोंग BP प्रोड्यूस्ड। सिमिलरली इस पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज पे अब इसके कारण निकालेंगे। अगर ये तो फर्स्ट केस था, अब दूसरा केस कंसीडर करते इस तरह। ये चीज आ गई, ये इस पे है, ये इधर हमने रख लिया टेस्ट चार्ज नेगेटिव। अब इसके कारण इसके ऊपर निकालते हैं। ये हमारा सेंटर O है और ये हमारा P पॉइंट टेस्ट चार्ज यहाँ रखा हुआ है। सेकंड केस कंसीडर कर रहे हैं तो ये क्या करेगा? इसको इस पे पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है इस पे पॉजिटिव, क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड द सोर्स चार्ज। टुवर्ड द सोर्स चार्ज है तो ये केस इस तरह है E2। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, ये डिस्टेंस R है, ये A है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा केस सेकंड का? द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? फॉर्मूला देखते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। तो ये R है, ये A है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पर?
ए पी स्क्वेयर कितना आ जाएगा, ए पी स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, आर स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर। तो फॉर्मूला लिख देंगे ई टू इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यों, ए पी का स्क्वेयर अलोंग डायरेक्शन क्या होगी पी टू ए, और ए पी की वैल्यू क्या है अपने पास, ए पी की वैल्यू है ई टू इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अलोंग पी ए। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फर्स्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी ये है E1, दूसरी इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी ये है E2। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी साइमल्टेनियसली वर्क करी है, तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने के अपने पास मेथड है, क्योंकि वेक्टर को अगर हम सोल्व करते हैं तो वेक्टर को कैसे सोल्व कर सकते हैं, वेक्टर एडिशन लॉ की सहायता से, जिसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। एक और मेथड है हमारे पास जिसमें वेक्टर को सोल्व कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन मेथड। रिजोल्यूशन मेथड क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मान लेते हैं इसके, ये कोई वेक्टर है एफ वेक्टर, ये थीटा इसके साथ एंगल काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसको दो फैक्टरों में डिवाइड कर देंगे, एक फैक्टर एफ कोस थीटा और दूसरा फैक्टर एफ साइन थीटा। हमेशा ये दोनों फैक्टर जो है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, और जिसके अलोंग थीटा है उसके साथ हमेशा कोस कंपोनेंट आएगा। तो सिमिलरली हम यहाँ पर यही स्टेप फॉलो करते हैं। इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे साइमल्टेनियस दो इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी काम कर रही है, एक है E1 दूसरी है E2। तो E1 को हम क्या करते हैं, ये एंगल हमने क्या है थीटा, ये भी एंगल क्या है थीटा, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे हम, दिस विल बी E1 एंड दिस, ये थीटा है तो यहां पर ये थीटा हो जाएगा इसके अंदर। तो यहां पर इसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, थीटा के साथ कौन सा कंपोनेंट आएगा E1 कोस थीटा, और जो सा कंपोनेंट इस पे परपेंडिकुलर है वो कौन सा बन जाएगा E1 साइन थीटा। इसको बोलते हैं E1 रिजोल्व इन टू कंपोनेंट, E1 कोस थीटा E1 साइन थीटा। सिमिलरली E2 को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, E2 कैन रिजोल्व टू कंपोनेंट, E2 कोस थीटा E2 साइन थीटा। E2 कौन सा है अलोंग P2A, अगर यहाँ पर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा इसमें थीटा, तो हम क्या करते हैं इसको भी दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, क्या आ जाएगा E2 कोस थीटा और इसके अलोंग आ जाएगा E2 साइन थीटा। अब हमने क्या किया, E1 को दो पार्ट में डिसोल्व कर दिया, E2 को भी दो पार्ट में डिसोल्व कर दिया। अब अपने पास टोटल कंपोनेंट कितने हैं 4, 1 2 3 एंड 4। जो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा है, इसको हम ध्यान से देखें तो इन दोनों की डायरेक्शंस क्या है एक दूसरे के अपोजिट, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या निकाला हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका भी मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका मीनिंग E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल, और वो किसके इक्वल है E1 और E2 का मैग्नीट्यूड है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पर E1 साइन थीटा कंपोनेंट E2 साइन थीटा को कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शंस क्या है अपोजिट, यानी दो इक्वल वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो दोनों का टोटल सम कितना आ जाएगा 0। तो हम इसको ये लिख सकते हैं E1 साइन थीटा इज कैंसिल आउट किसके साथ E2 साइन थीटा के साथ। अब दो कंपोनेंट तो हमारा उनका टोटल सम कितना आ गया 0। अब दो कंपोनेंट बच गए जिन जो अलोंग द पी एक्स डैश है। अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में एक डायरेक्शन के अलोंग है तो उनका टोटल सम क्या होगा, उन दोनों को जोड़ देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी कितनी आ गई E इज इक्वल टू में E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है
इसको अगर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 2e1 cos थीटा लिख सकते हैं, या दूसरा ये भी लिख सकते हैं 2e2 cos थीटा। e1 की वैल्यू नहीं अपने पास 1/4πε r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू में cos थीटा निकालेंगे। कौन सी ट्रायंगल ले लेते हैं हम, यहां पर हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं PAO ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। PAO ट्रायंगल PAO में ध्यान से देखो, ये इस तरह है, ये ट्रायंगल इस तरह है, ये P पॉइंट है, ये A है और ये O है। ये अपने पास डिस्टेंस R 90 डिग्री एंगल, ये A, ये इसमें थीटा है, और ये साइड क्या थी अपने पास R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कैसे, AP का स्क्वायर क्या निकाला हमने, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AP कितना आ जाएगा, रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहां से cos थीटा निकालो, cos थीटा किसके इक्वल होगा, cos थीटा बेस बटे हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इसका A, और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई, और ये cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर इस इक्वेशंस के अंदर पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 3rd मान लेते हैं इसको। तो E इज इक्वल टू में 1/4πε R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, A इज इक्वल टू में डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, Q इंटू में 2A, यहाँ पर क्या बचेगा 4πε। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते पावर में। कैसे पावर में लिखते हैं हम, ये तो पावर होगी 1 और इसकी पावर होगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। तो यहां पर दोनों का बेस सेम है, तो हमारा रूल होता है, क्या रूल है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड कितनी होगी, ये 1 है ये हाफ है, तो 1.5 कितना हो जाएगा 1.5, 3/2 के इक्वल हो जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या निकल के आई, E इज इक्वल टू में, इसको क्या ले सकते हैं Q इंटू में 2A को डाइपोल मोमेंट P, इसको 1/4πε आ गया, ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आ गई किस पे, P पॉइंट पे। अब डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन है इसके अलोंग PX डैश। तो दिस इज नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P विच इज प्लेस्ड एट ए इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर किसी टेस्ट चार्ज को डाइपोल के 90 डिग्री पे रख दे तो वहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, P 4πε R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2। अगर डायरेक्शन देखते, देखो ये हमने डाइपोल कंसीडर किया, इसमें डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये जैसे कि डाइपोल था, ये डाइपोल की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और यहां पर तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी वो किधर आ रही है, इसके अपोजिट आ रही है, अपोजिट सेंस के अंदर, इधर डायरेक्शन के अंदर। डाइपोल किधर जा रहे हैं, डाइपोल की डायरेक्शन ये है, तो इसको हम दूसरा क्या यहाँ पर माइनस का साइन भी इंडिकेट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस P 4πε R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की 3/2। ये पॉइंट याद रखना कि जब कोई डाइपोल है उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे रखते हैं, ये इक्वेटोरियल पॉइंट था इसका, तो यहाँ पर ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ रही है, डाइपोल के अपोजिट। अब इसको अगर हम स्पेशल केस कंसिडर करते हैं, इसी में स्पेशल केस क्या आ जाएगा, स्पेशल केस कंडीशन लगा दी, क्या कंडीशन लगा दी, इफ R ग्रेटर देन A। इसका मतलब ये जो हमने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस A है, इस पॉइंट को इससे काफी दूर पॉइंट पर रख देते हैं, जिस तरह ये यहां पर ये, और ये जो डिस्टेंस है
ये वाली डिस्टेंस जो इनके बीच में डिस्टेंस है, ये इस डिस्टेंस से अगर कम हो, यानी आर ग्रेटर देन ए है, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो आर स्क्वायर के कंपैरिजन में जो ए स्क्वायर है उसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि जितना फैक्टर इंक्रीज होता है उसका स्क्वायर करेंगे उतना फैक्टर और इंक्रीज हो जाएगा। अगर स्मॉल टर्म का आप स्क्वायर करेंगे तो वो फैक्टर रिड्यूस हो जाता है। इसका फैक्टर क्या है, इंक्रीज हो गया, ये फैक्टर क्या हो गया, डिक्रीज। अगर इस फैक्टर को इस इक्वेशन में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो इसकी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहां पर भी ऐसा कुछ किया है, देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, किसके कंपेयर में, आर स्क्वायर को। तो ए स्क्वायर हम ऐसे लिख देंगे, ए स्क्वायर इज नेग्लेक्ट कंपेयर टू आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक ऑफ इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, E इज इक्वल टू मी 1/4 पाई एप्सिलॉन P। ये छोड़ दो, इसको आर स्क्वायर हो गया, उधर हो गया ये 3 पाई, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन P बाई आर क्यू। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इफ आर इज ग्रेटर देन ए। तो ये हमने आज डिस्कस किया इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट ए इक्वेटोरियल पॉइंट।